हेलो फ्रेंड, आज 17 तारीख है, फ्राइडे का दिन है। आज एकादशी है। तो मम्मी ने सोचा कि आज घर में गणपति की कथा कर ले करके। बहुत से लोग एकादशी के दिन कथा नहीं करते हैं, बट जो पंडित को बुलाए थे वो बोले कि ठीक है, कर लीजिए, शुभ मुहूर्त है। तो सामने में कथा हो रही थी, तो इसीलिए वहीं के पंडित जी को हमने तुरंत में बुला लिया था। घर में पापा ड्यूटी से आए हुए थे, इसलिए वो आराम कर रहे थे क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी थी। और मेरी सिस्टर है छोटी वाली बाली, उसका ऑफ था, तो वो कुछ सामान लेने के लिए गई थी, फ्रूट्स वगैरह कथे के लिए। और दीदी थी, तो दीदी को ऑफिस जाना था, तो वो चले गई थी। मुझे भी अपने घर जाना था, मगर घर में कोई नहीं था, तो इसलिए मम्मी बोले थोड़ी देर रुक जा, पंडित जी को मैंने बुलाई हूँ, वो आ जाएंगे करके। और घर में मम्मी ने कुछ बनाया नहीं था, सुबह सुबह सिर्फ भोग का रवा और पंचामृत बनाया था। तो वो बोले कथा हो जाती है उसके बाद मैं बनाती हूँ, बट बिहान को भूख लग रही थी काफ़ी देर से, तो मैंने सोचा उसके लिए मैं पोहा बना लेती हूँ। तो उसके और मेरे लिए मैंने पोहा बना लिया था और हम दोनों ने मिलकर फिर खा लिया उसको। मैंने ऐसे खेलते खेलते कुछ भी बहाने से कुछ भी चीज़ देकर धीरे धीरे उसको उसका मूड ठीक करके इन्हें दोनों मिलकर हमने खा लिए थे। तो मम्मी मेरे को बीच बीच में आवाज़ दे रही थी कि ये कर ले वो कर ले, मगर इसको भी देखना ज़रूरी था, तो मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। तो मैं इसका खाना वगैरह ख़त्म कर लूँ, दवाई पानी सब दे दूँ, उसके बाद मैं फ्री होती हूँ। और मुझे जल्दी घाई भी थी जाने की, क्योंकि मुझे ससुराल से भी फ़ोन आ रहा था कि आप जल्दी आओ आरती, घर में भजन है करके। तो एक्चुअली मेरी सासू माँ ने घर में भजन रखा था, तो वो बोले कि 2 बजे का भजन है, बट मैंने फ़ोन करके बता दिया था अपनी सासू माँ को कि मुझे आधा घंटा लेट हो जाएगा आने में। मैं क्योंकि अब मम्मी के यहाँ कथा है तो वो सुन के ही आऊँगी, क्योंकि आधी कथा से तो कोई भी नहीं जाता है, तो इसलिए। और मम्मी ने मुझे रखी थी, मम्मी बीच बीच में मुझे चिल्ला भी रही थी कि जल्दी जल्दी नहीं उठते हो, सो के बस लेट उठते हो करके। तो बस वो मम्मी का रोज का है तो हम लोग इग्नोर कर रहे थे। तो वैसे ही मैं धीरे धीरे फिर विहान को ऐसे ही बातें मना के कुछ भी खिला के उसको नाश्ता करवा रही थी। बाली आने की थी, तो मम्मी ने मुझे कहा कि पंडित जी आने वाले हैं, आप बाली को फ़ोन कर दो जल्दी से, क्योंकि वो आ जाएंगे। और कथे में बाली बैठने वाली थी, इसलिए मम्मी घाई कर रही थी। तो फिर पहले सोचे थे कि हमने कथा इसलिए रखे थे क्योंकि दीदी की भी छुट्टी रहेगी करके, मगर एंड टाइम पे दीदी ने बोली कि मुझे छुट्टी नहीं है, तो अकेले मम्मी पर आ गया था पूरा तो मम्मी इसलिए चिड़चिड़ कर रही थी, मगर फिर ठीक हो गया सब नॉर्मली हो गया। पंडित जी आ गए थे सामने से, तो फिर बस उनकी थोड़ी हेल्प कर दी थी, और कुछ मेरे को करना नहीं था, क्योंकि सब चीज़ करा कराया था। और बाली ने सामान भी एक दिन पहले ला लिया था, बस फ्रूट्स लाने के लिए वो गई थी बाहर, तो बस सब सामान बस पंडित जी को हाथ में देना था। तो मम्मी वो प्रसाद बना रही थी, यानी और कुछ का प्रसाद था, वो सब निकाल रही थी। और मम्मी एक्चुअली तैयार होने की थी, तो वो तैयार हो रही थी। और मुझे तो इसे तैयार नहीं होना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं जो डेली के कपड़े पहनी थी उसी में थी मैं। पंडित जी को सब सामान देने का काम मैं कर रही थी, क्योंकि बाली आने की थी। मैंने सोची मम्मी को बोल देती हूँ कि बाली आती है, वैसे ही मैं चले जाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 12 साढ़े 12 हो चुके थे, और फिर मैं एकदम टाइम पे जाऊँगी तो अच्छा भी नहीं लगता घर में। तो इसलिए फिर मैं जस्ट खाना वगैरह इसको खिलाई, यानी नाश्ता वगैरह करवाई व्यू को, और बस प्रणाम करके निकल ही रही थी कि मम्मी मैंने सब सेट कर दिया है, सब कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ करके। तो मम्मी मेरे को फिर चिल्ला रही कि अभी देखो तुम टाइम पर अभी थी इतने देर तक, और जब पूजा स्टार्ट होने की है और अब तुम टाइम पे जा रही हो, आधे घंटे की पूजा रहती है, तो पूजा का कथा सुन के ही जाओ करके। तो फिर बस ऐसा बोल दी मम्मी ने, तो फिर मेरे को भी ऐसा लगा कि नहीं, अब सुन के ही जाती हूँ कि ठीक है। तो उतने में फिर बाली आ गई थी, अपना थोड़ा बहुत हार वगैरह फूल वगैरह लेके, जो टाइम पे अब एक दिन पहले फूल नहीं ला सकते ना, क्योंकि वो मुरझा जाते हैं। तो उसने फिर टाइम पे पूजा का ने फूल वगैरह लेकर आई, और पेड़ा ने प्रसाद वगैरह लेकर आई, मिठाई की दुकान से फ्रूट्स लेकर आई 5 प्रकार के। तो फिर पहले मैं पंडित जी की हेल्प कर रही थी, मगर फिर वो आ गई थी, तो फिर फटाफट उसने चेंज करी और हाथ पैर धोई, और फिर पूजा का साथ पंडित जी के साथ हेल्प करने लग गई थी।
तो फिर हम एक्चुअली पहले से जमा के रखते थे हम पहले, जैसे हमें पता रहता था, जैसे सबकी छुट्टी उट्टी रहती थी तो पूजा का हम लोग ही सेट करके रखते थे। ये पत्ते, केले के पान के पत्ते वगैरह बांध बूंद के, पान पत्ती सब बांध के हम लोग ही रखते थे सजा के थाली में। बट क्या हुआ ना, एट ए टाइम पंडित जी को बुला लिए थे, ऐसे कुछ डिसाइड नहीं था कि कौन सा पंडित आने वाला है, बस सामने वो पूजा कर रहा था तो हमने आवाज़ दे दिए थे कि हाथों हाथ यहाँ की भी पूजा हो जाएगी करके, इसलिए सब टाइम पे करे। तो पंडित जी भी अच्छे थे, तो वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे और फटाफट वो सामान मांग रहे थे हमसे, हम उनको दे रहे थे और वो भी फटाफट तैयार कर रहे थे। तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे सब ने सामान दिया, सब पूजा की तैयारी हो चुकी थी। और फिर उसके बाद सामान देने के बाद विहान बीच बीच में कर रहा था बहुत ज़्यादा। एक्चुअली उसको मैंने बोली थी कि दादू के घर जाना है अपने को, तो वो फटफट नाश्ता वगैरह किया और तैयार होकर चप्पल पहन के खड़ा हो गया कि चलो दादू पास, चलो दादू पास। अब मैं उसको कैसे मनाऊँ कि पहले कथा सुन लो उसके बाद हम चलते हैं करके, मगर वो मान नहीं रहा था, तो फिर थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा रहा था। फिर इधर उधर उसका मन बहलाई और फिर पूजा स्टार्ट करने बैठे। तो फिर उसको मैं ऐसे बता रही थी कि देखो ऐसे करते वैसे करते, तो वो देख रहा था कि क्या करते, उसके लिए कुछ अनोखा ही लग रहा था उसको, क्योंकि इसके पहले उसने देखा, मीन्स इसके पहले एक भी बार ये ऐसी कथा नहीं देखा था उसने, तो ये फर्स्ट टाइम ही होगा जब वो कथा देख रहा था। तो इसलिए वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था और इधर उधर जा रहा था, वो पंडित जी से भी डर रहा था। तो फिर हम बैठे ही थे, उतने में नानी वगैरह भी नहा कर आ गई। नानी भी ऐसी थी हमारी टाइम पर, आज काम का दिन था और वो गेहूँ चावल लेके चुनने बैठी थी, जबकि वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं थी। मम्मी ने फिर मेरी नानी को कुछ बोली और फिर मम्मी की अभी फटफट वो छोड़ो बाकी का काम, पहले नहा के आप पूजा के पास बैठो करके। तो फिर नानी ने नहाई और फिर सामने पूजा करने बैठी। घर में कोई नहीं था, पापा भी आराम कर रहे थे, पापा भी नहीं उठ रहे थे और पंडित जी अकेले पूजा कर रहे थे बस, इसलिए मम्मी ने मेरे को रोकी थी कि तुम रुक जाओ करके। तो फिर मैं भी रुकी थी, फिर नानी हम दोनों बैठे हुए थे, बाली भी बैठ गई, मम्मी भी बैठ गई थी, हम सब मिलके पूजा वूजा करे, कथा सुने। उसके बाद जब हवन की बारी आई तो फिर पंडित जी ऊपर बैठ गए और वो बोले कि एक काम करो, मैं यहाँ से बोलते जाऊँगा, आप हवन की पूजा सामग्री डालते जाइए, भगवान को भोग लगाते जाइए करके। तो सभी मिल के थोड़ा थोड़ा डालिए करके। पंडित जी भी थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, तो वो चिल्ला रहे थे कि ऐसे नहीं डालना, उस टाइप का डालना, उस टाइप का डालना। तो फिर ऐसे करते करते हमने पूजा की है पूरी। पापा भी उठ गए थे क्योंकि मम्मी ने पापा को वो आवाज़ दे देकर उठाई कि चलो पूजा शुरू हो गई है, एटलीस्ट कथा नहीं सुने तो हवन की सामग्री तो डाल दो हवन में, उठो। तो फिर पापा उठे, नहाए वगैरह और फिर आके हमारे साथ हवन सामग्री हवन में डालने लग गए थे। एक्चुअली कैसा, घर के सारे लोग ने, अगर पूजा हो रही है घर में तो सारे लोग ने बैठना शुभ होता है, सब लोग ने आना चाहिए। बट रहता है किसी किसी का नेचर कि कोई इन्वॉल्व होता है, कोई नहीं होता है, किसी के मन में रहता है बट वो दिखाना नहीं चाहता। तो वैसे ही रहता है, सबका अपना अपना मन, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम, है कि नहीं। तो इसलिए वैसे ही पापा को, मैं मम्मी को बोली कि जाने ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, रात को ड्यूटी करके आए हैं, आराम करने दो। तो मम्मी बोली कि जाने दो, ठीक है करके, अब आप ऐसा बोल रही हो तो ठीक है करके। तो फिर ऐसे ही पूजा वूजा डाले, कथा वगैरह सुने। फिर उसके बाद पंडित जी बैठ गए थे, मैं पंडित जी से बात कर रही थी फिर कि पंडित जी मेरे इधर भी पूजा है कल की, तो आप भी आ जाना करके। तो वही फिर पंडित जी बताने लग गए थे कि ठीक है, आप मुझे आपका अपना कार्ड नंबर दे दिए थे कि एक काम करो, अगर आपको लगा तो सुबह फ़ोन करके देना मुझे, या तो फिर शाम को फ़ोन करके बताना, अदरवाइज़ मैं कहीं और चले जाऊँगा तो फिर आपको नहीं मिल पाऊँगा करके। तो फिर मैंने बोली कि ठीक है, मैं शाम को आपको कॉल करके बताऊंगी। इस तरह से पंडित जी से बात हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने सब सारा प्रसाद वगैरह लिया अपने सासू माँ वगैरह के लिए और फिर हम निकल पड़े थे। विहान को बहुत घाई थी जाने की और मुझे भी थी, सही बोलो तो, क्योंकि घर में भजन मंडली वाले आने वाले थे, इसलिए मैं सोची कि उनके पहले चले जाती हूँ करके। तो बस मेरे पहुंचते ही वो लोग जस्ट आए हुए ही थे और थोड़ी देर उन्होंने फिर पानी वानी पिया और फिर अपना भजन स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, सब 1 बाय 1। और अभी आप देखेंगे।
भजन शुरू ही था कि फिर मैंने चाय बना दी उनके आधे से, क्योंकि थोड़ा सा कैसे चाय पियेंगे तो एनर्जी आएगी, तो सबको मैंने पूछी और चाय बना ली। एक्चुअली उन लोग दूध की चाय नहीं पीना चाह रहे थे, उसमें से मोस्टली लोग काली चाय पीना चाह रहे थे, इसलिए मैंने सभी के लिए काली चाय बना दिया था। चाय पीने के कम से कम आधे घंटे के बाद फिर मेरी सासू माँ ने बोला कि आती एक काम करो, आप पोहा बना लो। और मैंने पोहा बना लिया, क्योंकि मैं सोच रही थी विहान खेल रहा था और अगर वो जिद करे, वो सोया भी नहीं था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर वो सोने के लिए चिड़चिड़ करेगा तो फिर मेरा पोहा रह जाएगा। मम्मी ढोलक बजा रही थी, मेरी सासू माँ ढोलक बजा रही थी, तो वो उठ नहीं सकती थी और टाइम पे, तो फिर मैं सोची पहले बना लेती हूँ, बना के रख देती हूँ, जब देने का रहेगा, सर्व करने का रहेगा तो टाइम पे गरम करके दे दूँगी करके। तो फिर और ऊपर से कम कितने 12 लोग थे। पहली बार छोड़ो, बनाई हूँ इसके पहले, बट वही रहता है मन में कि अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैंने चाय भी बनाई, तो पहले ससुर जी को दी थोड़ी सी चाय पीने के लिए, क्या टेस्ट करो करके। और अभी पोहा भी बनाई थी, तो फिर मैंने पहले जब टेस्ट करने के लिए दी थी तो ससुर जी को ही दी थी कि थोड़ा सा कि आप खा के देखो करके। तो वो भी थोड़ा सा हंस रहे थे कि ठीक है ना, कर लो, अच्छा ही बनाई होंगी करके। मगर मैं बोली कि नहीं, पहले ने मेरे हाथ का पहली बार खाएंगे तो आप प्लीज़ बता दो कैसा बना है करके। कम ज़्यादा रहेगा तो फिर मैं कर लूँगी एडजस्ट। पर बनाते वक्त एटलीस्ट थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था और हल्दी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने उसमें पोहा भिगा के और थोड़ा सा डाल दी थी कि कम ना पड़े करके। मगर सबको बराबर पोहा मिला। और मैं फिर वही पहले छोटी सी कढ़ाई, मेरे को समझ नहीं रहा था मेजरमेंट, तो मैंने दूर से ही मम्मी को पूछा कि देखो पोहा इतना हो जाएगा क्या करके। तो बोले कि ठीक है हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना 4 से 6 लोग का ही बना पाती हूँ, उससे ऊपर मेरे को फिर अंदाज़ा मेरा गलत होता है हमेशा। तो इसलिए मम्मी जी से पूछ रही थी मैं। तो पहले मैं सोची कि पहले कढ़ाई में बनाती हूँ, मगर मैं सोची कि उसको खोने में मेरे को परेशानी होगी, इसलिए फिर मैंने छोटा वाला घमेला लिया। मैं बोली उसमें बनाती हूँ करके। तो फिर वैसे ही बना रही थी। और वो लोग भजन वाले लोग ब्रेक कर के गाना गा रहे थे, इन्हें अपना हंसी मजाक मस्ती कर के गाना बजा रहे थे। माहौल भी अच्छा लग रहा था। और गणेश जी के 10 दिन में एक बार भजन तो होना ही चाहिए, तो फिर इसलिए माहौल और एकदम भक्तिमय हो गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यानी मैं बिलासपुर में रहती हूँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा भजन। इसके पहले हुआ था नवरात्रा में, बट गणपति का पहली बार देखा था, घर पे आए थे तो इसलिए फिर मैंने पूरा सब उनका चाय नाश्ता पानी में मेरा बैठना नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए जो पानी चाय वगैरह नाश्ता वगैरह मेरे को ही करना पड़ रहा था और विहान को भी देखना पड़ रहा था। फिर वो एंड टाइम पे आखिरी वक्त उसको नींद आ गई थी और वो बीच में दूध चिड़चिड़ कर रहा था, तो मैं समझ गई कि वो दूध के लिए कर रहा है, मिल्क के लिए कर रहा है। तो मैं उसको फीडिंग करवा के उसको सुला दी थी और बस भजन ख़त्म ही होते आ रहा था, 5 बज चुके थे। तो फिर मैं उसको सुला दी और फिर वापस जब मैं भी उसके साथ थोड़ा सा लेटना पड़ता है, ताकि वो सोचता है कि मम्मी मेरे पास रहे, तो मेरे को भी थोड़ा सा लेटना पड़ता है। तो बस उसके साथ थोड़ा सा लेटी थी और भजन शुरू था। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये नहीं यार भजन शुरू है और मैं इसके साथ हूँ, बट क्या करें, अपना बच्चा अपने लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसका सब चीज़ पूरा होना चाहिए। तो फिर बस मैं ये सोच के उसके साथ थोड़ा सा लेटी थी। फिर मम्मी ने आवाज़ दी मुझे, तो फिर मैं वापस गई, वो सो चुका था। तो फिर वापस गई। फिर मम्मी बोली कि एक काम करो, आरती कर लेते हैं अपन, शाम को नहीं करेंगे, 5 बजे। एक्चुअली 7 बजे भगवान की आरती करते हैं जो शाम की, मगर भजन होता है तो भजन में जब ख़त्म होता है भजन तो आखिरी में एक आरती करना पड़ता है। तो मैं बोली ठीक है अपन लोग कर लेते हैं, शाम को 7 बजे की आरती नहीं करेंगे करके, नहीं तो फिर दिन की 3 आरती हो जाती है और 3 अच्छा नहीं रहता है भगवान के लिए आरती। तो फिर वैसे ही हमने सब मिल के भजन मंडली ने आरती कर लिया। फिर आरती करने के बाद सब लोगों को मैंने नाश्ता जो बना रही थी मैं भी वो सर्व कर दी थी धीरे धीरे। तो बस मेरे मन में वही एक टेंशन था कि कैसा बनाऊंगा। तो मगर जब मैंने खाई तो मैं बोली कि नहीं इतना भी बुरा नहीं बना, बहुत ही अच्छा बना था बस थोड़ा सा तीखा हो गया था, बट ठीक है ना, पोहा तो थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है। तो सभी को पोहा पसंद आया और सबने तारीफ़ भी किए थे कि अच्छा बनाई हो आरती करके। और किसी को पता ही नहीं था कि मैं मम्मी जी की बहू हूँ करके, तो वो जान पहचान भी हो गई थोड़ा सा, क्योंकि कैसा मैं मोस्टली बाहर ज़्यादा नहीं निकलती हूँ, बातचीत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ मैं, इसलिए वो लोग को पता नहीं था ज़्यादातर लोगों को। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मेरे को 5 साल हो गए शादी किए, बट मैं 2 साल ही यहाँ पे थी और वो 2 साल जब भी थी तो जॉब में जाती थी मैं, तो घर में रहना एक मौका ही नहीं मिलता था। और जब बाकी
क्योंकि मेरे हस्बैंड का जब ट्रांसफ़र हुआ तो फिर मैं उनके साथ चली गई, तो 3 साल मैं बिलासपुर में रही। अब भजन का आखिरी भाग शुरू हो चुका था, एंडिंग, जिसमें थोड़ा सा नैने की गोल राउंड करके डांस होता है, तो बस वही स्टार्ट हो गया था, तो मैं उसकी एक झलक आपको ज़रूर दिखाती हूँ। फ़िलहाल मेरा पोहा देखिए कैसे हमने मस्ती किया आखिरी में। आप भी डांस करो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।